संसार में अपने कर्म करके परिणाम को भोगने के लिए। कन्हैया ने पूछा, घर परिवार कुशल से तो है ना? गोपियां बड़ी विस्मृत स्थिति में पड़ गईं। क्या पूछ रहे हैं, क्या बोला जाए? गोपियां नहीं बोली। कन्हैया ने खुद ही बोलना प्रारंभ कर दिया। अरे अरे गोपियों, जरा देखो, मध्य रात्रि के समय में स्त्री जाति को अपने पति पुत्र घर को छोड़ करके जंगल में किसी दूसरे पुरुष के साथ जाना निषिद्ध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भला इस रात्रि में किस लिए यहाँ आई हैं? गोपियां फिर भी कुछ नहीं बोली। कन्हैया फिर बोल पड़े, अरे अरे गोपियों, मैं समझ सकता हूँ, ये जो वन की सुंदरता है, आज की जो चांदनी की छटा है, आज पूर्णिमा की जो रात्रि है, इसे देखने के लिए घर से आ गई। कोई बात नहीं, रात्रि में आ गई। इस जंगल में चंद्रमा के छटा में, चंद्रमा के प्रकाश में वन की सुंदरता को, खिले हुए पुष्पों को, महकते हुए वन को, समस्त रूप को देख लिया है और मुझ जैसे कृष्ण का भी दर्शन कर लिया। लौट जाओ अपने अपने घरों में। आपके पति, आपके पुत्र, आपके पशुधन सभी आपकी प्रतीक्षा करते होंगे। गोपियां फिर भी कुछ नहीं बोल रही। गोपियों के सामने कौन सी आज इतनी बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न है? कहां तो संसार को छोड़ करके भगवान के शरण में आई हैं और कहां आज कन्हैया संसार का स्मरण दिला रहा है, और उस संसार का स्मरण दिला रहा है जिस संसार में जाने के बाद निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। जब तक वो परमात्मा कृपा ना करे तब तक संसार की विस्मृति होती नहीं और तब तक परमात्मा की स्मृति बन नहीं पाती। कन्हैया कहने लगा, गोपियों, तुम सभी लोगों का यहां आना ठीक नहीं, लौट जाओ अपने अपने घरों को। महाराज, जब सभी गोपियों ने सुना तो सुनने के बाद एक ही बार में समस्त गोपियों ने आज तो कन्हैया से कहा है, हे प्यारे श्याम सुंदर, हे मेरे प्राण प्यारे, संसार में हम सभी लोग अपने व्यवहार का निर्वहन करते रहे तो संसार में पति और पुत्र, परिवार और समस्त व्यवहार का निर्वहन किया, लेकिन वास्तव में हम गोपियां ये जान चुकी हैं, संसार में मिले हुए पति एक निमित्त हैं इस जीवन के लिए। वास्तव में संसार के समस्त रूप में पति तो आप हैं, और जब जगत का पति, संसार का पति मिल जाए तो संसार में रहने वाले इन पतियों को प्राप्त करके भला हम क्या कर सकते हैं? एक संत महापुरुष ने अपने जीवन में इस भाव को कथा श्रवण कराते हुए निवेदन किया है। गोपियों ने कन्हैया से प्रश्न कर दिया। संत वर्णन करते हैं, गोपियां कहने लगी, अरे अरे श्याम सुंदर, जरा मेरे बातों का जवाब दो, मुझे बताओ। एक जो है सती नारी ऐसी है, अपने पति की पूजा करती है, लेकिन उसके पति को किसी कार्य से घर से बाहर जाना पड़ा, और जब उसका पति घर से बाहर जाता है तो अपने पति के चित्र को रख करके उसकी पूजा करने लग जाती है। बहुत समय व्यतीत हुआ, बहुत वर्षों के बाद वो बैठी हुई अपने पति के चित्र की पूजा करती रही, और उसी समय दरवाजे पर उसका पति आया और आवाज दे करके बुलाता है, दरवाजा खोलो, मैं पहुंच गया हूं। अब गोपियां कहती हैं, अरे अरे श्याम सुंदर, अब मुझे ये बात बताओ, बैठी हुई उस सती नारी को चित्र की पूजा जो करती है, उसे चित्र की पूजा करनी चाहिए कि उठ करके आए हुए पति का स्वागत करने के लिए दरवाजे को खोल देना चाहिए? कन्हैया ने कहा, अरे अरे गोपियों, तुम तो भला इतनी भोले हो करके कैसी बातें करती हो? वास्तव में जब वास्तविक पति दरवाजे पर आया तो चित्र की पूजा करने का मतलब क्या बनता है? गोपियों ने कहा, कन्हैया बस मैं आपसे कहलाना चाहती थी, संसार में जितने भी पति मिले हैं ये तो चित्र रूप में मिले हैं, वास्तव में वास्तविक पति आप ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण हैं। और जब परमात्मा श्री कृष्ण रूपी पति अपने आज वेणुवादन करके मुझ जैसे समस्त जीव गोपियों को बुला ले तो हम गोपियां घर में बैठी हुई उन चित्रों की पूजा करती रह जाएं क्या? आज मानो कन्हैया को निरुत्तर कर दिया हो, कुछ बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द बचा ही ना हो। कन्हैया ने फिर समझाने का प्रयास किया, अच्छा गोपियों, एक बात बताओ, मुझसे चाहते क्या हो? वो मैं आपका प्रिय कार्य करूं और आप सभी लोग अपने अपने घर के लिए लौट जाओ। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर, जिस
बांसुरी को अपने अधरों पर रख करके अपने अंतरात्मा में भरे हुए समस्त प्रेम को बांसुरी के लिए प्रदान करते हो, जो बांसुरी जड़ है। हम गोपियां जो साधन सिद्धा हैं, इतने दिनों से जो स्वयं सिद्धा हैं, इतने दिनों से साधन करते हुए आज गोपी भाव में, गो कहते हैं इंद्रियों को, पी कहते हैं पीने के लिए, आज साधन करते करते अपने समस्त इंद्रियों से आप जैसे परमात्मा के समस्त रस को पीने के लिए हम चले आए हैं, और अपने उस रस को प्रदान ना करके पुनः संसार के विषय रस के लिए हम गोपियों को भेजना चाहते हैं। नहीं नहीं कृपालु, नहीं नहीं प्यारे श्याम सुंदर, आपको इस समय मुझ जैसे गोपियों के लिए यह संदेश देना, यह उपदेश देना उचित नहीं है। मुझ जैसे समस्त गोपियों के लिए अब तो वही रसास्वादन, वही अधरामृत प्रदान कर दो, जो अधरामृत ये बांस की बांसुरी आपके ओंठों पर बैठ करके पान करती है। आज गोपियां कन्हैया से निवेदन करती हैं, कन्हैया मैं समझ सकती हूं, हम सभी संसार में रहते रहते इतने कठोर और इतने निष्ठुर हो गए हैं, संसार के समस्त जड़ वस्तुओं के साथ जीवन जीते जीते कठोर हो गए हैं, लेकिन कन्हैया तुझे तो इतना कठोर नहीं होना चाहिए। आपसे निवेदन करूं, आज तो इतना कुछ वार्तालाप करके गोपियों ने कन्हैया को निरुत्तर कर दिया है। अब तो महाराज कन्हैया गोपियों के बात से निरुत्तर हो करके उतर करके उन गोपियों के साथ चलते हुए पावन यमुना जी के पुलिन पर पहुंच करके, जितने यमुना जी के पुलिन पर बालू के रेत के जितने कण हैं, उतनी ही गोपियां हैं, उतने ही स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। आज जब वहां पहुंचे तो महाराज गोपियां कहती हैं, अब मैं अपने इस चुनरी को बिछाऊं, आप इस पर बैठ जाएं। नहीं नहीं, उस पर नहीं बैठना। अब तो जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं, और समस्त गोपियों के साथ में एक एक परमात्मा कृष्ण उनके जीवन के आनंद को देने के लिए, मानो ऐसा भगवान सुखदेव कहते हैं, ऐसे भगवान व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, प्रत्येक गोपी के कंधे पर आज परमात्मा ने हाथ रख के मानो उसके जीवन को संपूर्ण रूप से आनंद के सागर से भर दिया हो। और जैसे परमात्मा ने आनंद के सागर को भरा, उसी समय एक घटना घट जाती है। बड़ी विचित्र घटना घटी। बोले क्या? बोले समस्त गोपियों के साथ परमात्मा श्री कृष्ण हैं, लेकिन वहां ये भूल है, समस्त गोपियां विचार करती हैं केवल मेरे साथ है। और दूसरी बात, गोपियों के मन में जब ये विचार हुआ कि केवल मेरे साथ हैं, तो उनको अभिमान हुआ मेरे जैसे सुंदर कोई नहीं, अर्थात मेरे जैसे सुंदर कर्म करने वाला दुनिया में कोई नहीं। और वास्तव में भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। और आपसे निवेदन करूं, एक शब्द है अंतर्ध्यान और एक शब्द है बहिर्मुख। अभी तो परमात्मा बहिर्मुख होकर के एक शरीर की आकृति के साथ, आकृति के स्वरूप में रह करके परमात्मा गोपियों को अपने मिलन का आनंद देता रहा। लेकिन अब परमात्मा समझ गया इन गोपियों के जीवन में, बहिर्मुख जीवन में थोड़ा अभिमान आया, तो भगवान ने विचार किया यदि बहिर्मुख जीवन में अभिमान है तो अंतर्मुख के जीवन में इनको अपने मिलने का आनंद प्राप्त करा दो। बहिर्मुख जीवन में जब परमात्मा मिलता है तो शरीर के साथ मिला, और जब अंतर्मुख जीवन में परमात्मा मिलता है तो केवल भाव में मिलता है। बहिर्मुख जीवन में परमात्मा मिलता है तो मिलने से परमात्मा के उस प्रतिपल व्यतीत होने में सुख की अनुभूति कम होती है, और जो परमात्मा अंतर्मुख जीवन में मिलता है उसके मिलने का सुख प्रतिपल जीवन में बढ़ता जाता है। आज कन्हैया विचार करता है इन गोपियों के जीवन में बहिर्मुख होकर के जब शरीर के साथ मिला तो इनको अभिमान हुआ, अर्थात प्रतिपल उस आनंद की कमी होती गई। आज वो परमात्मा अंतर्मुख हो गया। अभिप्राय भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान वहां अंतर ध्यान हो गए, वहां नहीं रहे। और अंतर ध्यान का अभिप्राय गोपियों के हृदय में ही प्रवेश कर गए। यद्यपि कथा दूसरे भाव में वर्णन है, मैं आपसे संत महापुरुषों के द्वारा
सुने हुए संत महापुरुषों के द्वारा जीवन में पाई हुई बात को निवेदन करूं। परमात्मा कहाँ गए? बोले गोपियों के हृदय में प्रवेश कर गए। क्यों? गोपियों ने बहिर्मुख जीवन से मुझसे आनंद लिया है, ये मुझे बहिर्मुख जीवन में ढूंढेंगी, और जब कभी अंतर्मुख जीवन में जाएंगी तो इनका आनंद बढ़ेगा, और बहिर्मुख जीवन में रहेंगे तो मेरे वियोग में तड़पेंगी, और जब वियोग में तड़पेंगे तब भी इनको आनंद मिलेगा। अंतर्मुख हो जाएंगे तो मुझ जैसे परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। आज वह समस्त गोपियां भगवान को ढूंढने लगी। भगवान कहां गए? भगवान कहां गए? और जब ढूंढने लगी, इतने में एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी गोपी कृष्ण बन गई। उस गोपी को महाराज मार करके उसके ऊपर बैठ कर स्तन का पान करने लगी। एक गोपी सट्टासुर बन गई, एक छकड़ा बन गई, उसके ऊपर उलटने लग गई, एक तृणावर्त बन गई। महाराज एक ने अपने चुन्नी को तान करके गोवर्धन पर्वत उठा दिया हो। बोले कि ये सब क्या है? महाराज ये सब भगवान के लीला का स्मरण करता हुआ, भगवान की लीलाओं का स्मरण करती हुई वे गोपियां आज समस्त रूप से उसी लीला में प्रवेश करके उसी लीला के आनंद को जीवन में प्राप्त करती हैं, उसी सुख को जीवन में प्राप्त करती हैं। ऐसा लग रहा है आज भी गोपियों के जीवन में ये लीला अभी अभी घटित हो रही है, ये पहले घटना कभी घटी नहीं है, अभी का है। और जब ऐसे घटना में गोपियां प्रवेश करके उस जीवन को जीती हैं, लेकिन उन्हें याद आया नहीं कन्हैया तो इस बीच में नहीं है, और कन्हैया को ढूंढने लग जाती हैं, और ढूंढते ढूंढते आगे चलती हैं। अब उन्हें कन्हैया के पांव दिखाई देते हैं,